हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें हमने जाना था पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम फॉर्मूला यूज करके भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि 3/5 लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू, बाकी सारे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए P/H होता है, इसका मतलब है P हो गया हमारा 3, H हो गया हमारा 5, जबकि थीटा ये वाली वैल्यू होगी। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 5 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू 4 के बराबर आएगी। सो अगर हमें बाकी के सारे वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालते थे, पिछली क्लास में हमने सीखा था। साइन के बाद में कॉस निकालना है, कॉस थीटा अगर हमें निकालना है तो B/H। सो ये हो जाएगा हमारा 4/5। टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा 3/4। कोसेक निकालना है तो इसे पलट देंगे, सेक निकालना है तो इसे पलट देंगे, और कॉट निकालना है तो इसे पलट देंगे। इतना हमने पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा क्या तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें गिवन है साइन थीटा बराबर 3/5, और हमें यह भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के, या हम ये कहें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के। सो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो देखिए 1 माइनस का 9/25, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25 माइनस का 9 यानी कि 16/25, और इसका हो रखा है यहाँ पर अंडर रूट। तो अंडर रूट में जब ये वैल्यू जाएगी तो आंसर कितना आएगा 4/5। सो देखिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकालें, चाहे फॉर्मूला पुट करके निकालें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी जरूर दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉस भी यहाँ पर किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना है, सो देखिए टेन थीटा कैसे निकलेगा, साइन बाय कॉस करके। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा कितना दे रखा है जो हमने फाइंड आउट किया 4/5। तो 4/5, तो 5 से 5 कट गया, वैल्यू कितनी आएगी 3/4, तो यानी कि 10 निकल कर आ गया 3/4। सो साइन है हमारे पास में, कॉस है, 10 है, पलट के लिख देंगे तो कोसेक, सेक और कॉट तीनों ही निकल के आ जाएंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स √2 साइन 90 माइनस का थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा में, यहाँ से अगर हम साइन थीटा को इधर लिख दें और ये वैल्यू बनेगी √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब अगर हम इसमें से cos थीटा को कॉमन कर ले तो कितना आएगा, √2 माइनस का 1 इंटू का cos थीटा, और यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी sin थीटा। अब अगर हम इसको एक तरफ ले आते तो वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा बाय cos थीटा, यह हमारा निकल के आ गया √2 माइनस का 1। सो हमें पूछा गया है cot थीटा, तो अगर हम इसे पलट के लिख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो देयरफॉर cos थीटा बाय sin थीटा कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस का √2 माइनस का 1। अब देखिए, क्योंकि √2 में वैल्यू नहीं छोड़ी जाएगी तो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, प्लस का 1/√2 प्लस का 1। सो ये वैल्यू आएगी √2 प्लस 1 अपॉन a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर बनेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी √2 प्लस का 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, इससे पिछले चैप्टर में भी था यही। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, a² प्लस b², इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ बनेगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab, 2 इंटू a इंटू का b इक्वल्स हमारा किसके आ जाएगा 4 के क्योंकि अगर हम यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी 4। तो देखिए 10 से कॉट कट जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो हमारा आंसर निकल के आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है x प्लस 1/4x, और हमें निकालना है सेक प्लस tan थीटा। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम हमें यहाँ से tan निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर रहता है। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अगर हमें सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अब हम पहले यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू का बी माइनस का 1। तो -1 यहाँ पर लिख दिया, x से x कट जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, -1 से तो -1/2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/2। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है किस चीज का, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का ए इंटू का बी। तो देखिए ये बन गया फॉर्मूला इसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू तो हमारी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट लेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 से 2 कटेगा नहीं, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तब यहाँ से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ से निकल के आएगा हमारा टेन थीटा किसके बराबर आएगा, x माइनस 1/4 एक्स के बराबर हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू। क्योंकि यहाँ से 2 आंसर निकल के आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बेसिकली हम सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात करेंगे क्योंकि अभी तक इस क्लास में हमने नेगेटिव एंगल्स को लेकर कोई भी बात नहीं की है। सो हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि यदि वैसे तो यहाँ पर 2x और 1/2x है, इसका मतलब हमें दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो देखिए अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो यहाँ तो आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ क्या आएगा x प्लस 1/4x प्लस x माइनस का 1/4x। तो देखिए 1/4 से ये कट जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को मान लेते हैं, यानी कि अब हमने कितना मान लिया, इसे हमने मान लिया ये माइनस में ये प्लस में। अब जोड़ते हैं तो देखिए x प्लस 1/4x माइनस x और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/4x। तो देखिए x से x कट जाएगा और एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4x और ऊपर आ जाएगा 2, तो ये बनेगा 1/2x। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 आंसर इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन में भी हमें 2x निकालना नहीं था, हमें दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर और में दे रखी थी, इसलिए हमने इसके 2 सोल्यूशन मानकर इसे सॉल्व किया। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है तो हमें बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। देखिए यदि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा x है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा 1/x। ये चीज हमने पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स आ जाएगा x प्लस 1/x के। सो अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा की बात करें तो ट्वाइस हो जाएगा 1/2 और अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा की वैल्यू। अब अगर हमें इसमें 10 निकालना होता तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो बेसिकली अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तब किस तरीके से निकलेगा इसे देखते हैं। सो देखिए यहाँ माइनस आ गया और इस वैल्यू में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा कितना बनेगा x माइनस 1/x। तो यहाँ से tan थीटा हमारा कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x। तो tan थीटा हमारा निकल के आ गया और सेक भी आ गया। अब देखिए 10/sec करते हैं तो tan क्या होता है साइन थीटा, सॉरी अगर हमें यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 हमारे पास में और कॉस भी हमारे पास में, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम पलट दें तो ये हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस की वैल्यू बन जाएगी। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा कॉस, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1 और 10 कितना दे रखा है 1/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1/x। तो देखिए x से x कट गया, 1/2 से ये 2 कट गया, वैल्यू कितनी आएगी साइन थीटा की x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1। सो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो देखिए हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें इसलिए यहाँ पे पहले से सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं। जो क्वेश्चन अलाउ रहेगा उसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल्स का 4/5। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहीं पर भी यह मेंशन नहीं होगा कि ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है या
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है। आपको जैसे समझ में आए आप उसे वैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने थीटा ले लिया, बेस हो गया 4, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अब बाकी जो भी एंगल्स पूछे हैं जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था बाकी सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फॉर्मूले से करना है तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव वाली ही कंसिडर करेंगे। हालांकि यहाँ दो वैल्यूज जरूर आएंगी प्लस और माइनस, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों वैल्यूज इसलिए लिखी थी क्योंकि क्वेश्चन में ही 2x और 1/2x दे रखा था। सो अब देखिए इसके बाद में cos थीटा से sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, sin के बाद में sin cos कर देंगे, tan आ जाएगा, पर रेसिप्रोकल कर देंगे, बाकी सारी रेशियोज हमारे आ जाएंगे। अगेन देखिए sin थीटा 1/√2। तो अगर हम यहाँ की बात करें इसी क्वेश्चन को अगर हमें इस फॉर्मूले से बनाना होता है यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो देखिए परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2, ये हमारा थीटा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 1। और हमने समझा था इस टाइप का ट्रायंगल की एंगल होता है यहाँ पर 45 डिग्री। तो अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम सारे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से cos थीटा भी कितना आएगा 1/√2, क्योंकि देखिए sin थीटा 1/√2 कब होता था 45 डिग्री पर, तो यानी कि एंगल थीटा कितना हो गया 45। तो sin cos निकल गया, tan 45 होता है 1, cot 45 हो जाता है 1। सो देखिए tan 45 भी हमारा 1 ही निकल गया, यानी कि tan थीटा भी बनाया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकाल कर तब आप रेशियोज निकाल सकते हो, या फिर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बना सकते हो, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ट्रायंगल से बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आएगा √2 प्लस का 1, सॉरी हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यह वैल्यू बनेगी हमारी √3। तो अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर, यहाँ पे सब में थीटा वैल्यू आएगी। तो कोसेक हम निकाल लेंगे, किस तरीके से निकलेगा √3/1। तो √3/1 माइनस का सेक स्क्वायर निकाल लेंगे h/b। तो h कितना है √3, b कितना है हमारा √2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी 3/2। और इसका भी अगर हम स्क्वायरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ कितना बनेगा 3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज निकालनी किस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो कैसे भी करिए आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी कि मेथड आप जो अप्लाई कर रहे हो करेक्ट मेथड होना चाहिए। और यहाँ पर थीटा जरूर मेंशन करना कि इससे यह पता चलेगा कि थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर के बराबर होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 3/4। जब भी ऐसा रेशियो दिखाई दे आपको 3/4 तो इसे कोशिश कीजिएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही बनाने की। यह है कोसेक थीटा और यहाँ पर भी है कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और यहाँ पर भी है कॉस थीटा। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो देखिए अगर हम इस पूरी क्वेश्चन को कॉस से साइन से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और अपना आंसर्स निकाल सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए था tan थीटा है 3/4, तो हमने यहाँ से अगर थीटा की बात करें तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ है 3/4। अगर यहाँ पर 1 होता, अगर tan थीटा 1 के बराबर होता तो हम थीटा 45 मान लेते हैं। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए p/b। तो देखिए p है 12, b है 5, थीटा हम इसे मानते हैं। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कि ये वैल्यू 13 के बराबर आएगी। तो 1 प्लस का 12/13, 1 माइनस का 12/13 सॉल्व करेंगे। 13/25 आ जाएगा, ऊपर 25/13 और नीचे कितना आएगा 1/13। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 25। देखिए इजीली हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर देखिए कितना हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ी तब आंसर निकला, तो आंसर तो वही आएगा हमारा 25। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कॉस थीटा दे रखा 1/√3, यानी कि ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया √3, ये हो गया हमारा थीटा। सो देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 बनेगा प्लस का 1 4 बनेगा, 4 का रूट निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और हम यहाँ बात करें तो 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 3/4 और अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे 8 माइनस 3, तो 3/4 इंटू का 8। तो देखिए 8 माइनस 3 कितना बनेगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5 और ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3/5। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे 3/5। या हमें बाकी अगर किसी तरीके से करना है तो 10 को कॉट को हमने बदला 10 में, 10 को बदलने का फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ से सेक निकाला, कॉस निकाला, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया।
देखिए यहाँ पे यदि कोसेक ए दे रखा है √2, तो हमें पता है कोसेक ए कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन, तो h/p हो जाएगा हमारा कोसेक। और अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानिए, तो हाइपोटेनस है √2, तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये भी 1 ही होगा। और यहाँ है हमारा थीटा, इसका मतलब ये केस कौन सा होगा, 45 डिग्री वाला ही केस यह होगा। देखिए साइन स्क्वायर कितना आ रहा है 1/2, अगर हम यहाँ से साइन ए निकालने की बात करें तो कितना आएगा 1/√2, और ए की वैल्यू कब होती है 1/√2, जब ए वैल्यू 45 डिग्री होती है। सो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे अब ट्रायंगल बना लेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर्स निकालेंगे। अदरवाइज कोसेक से पहले हम साइन बनाएंगे, साइन से अब हम फॉर्मूला लगा के कॉस निकालेंगे, कॉस के बाद टेन निकालेंगे, कॉट निकालेंगे और फिर वैल्यूज को पुट करेंगे। अगेन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, अपॉन में 1 लगाइए और ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, वैल्यू पुट करिए और आंसर्स निकाल लीजिए। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप की इस एक्सरसाइज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ही बेस्ड है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कॉस थीटा कितना दे रखा है 1/3, अब 1/3 दे रखा है। यहाँ पर अगर हम थीटा की बात कर ले तो थीटा के हिसाब से बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस हमारा 3 हो गया। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कितना आएगा हमारा √2 के बराबर आएगी वैल्यू। सो अब अगर हम इसकी बात करें, सॉरी हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2√2 बनेगा। तो देखिए 2√2 का स्क्वायर बनेगा 8, 8 + 1 9 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 6 इंटू का साइन स्क्वायर 4 × 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 आ गया, प्लस का 10 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 8 आएगा, अपॉन 4 × 1/3, 8 6 48, 48 और 8 हो जाएगा हमारा 56, 56 इंटू का यहाँ पर आएगा 3 ऊपर आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, 14 4 जो 56 और 14 × 3 42, तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा 42 आंसर निकल के आएगा। और सॉरी यहाँ पर 8/9 भी आना था क्योंकि हमारा साइन है, तो साइन के केस में अपॉन में 9 लिखना यहाँ पर रह गया। तो देखिए अब 9 यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद हम वैल्यूज निकाल लेंगे तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम में, ये आ गया है हमारा 3 टाइम में, तो यहाँ कितना बनेगा 16/3 प्लस का 8/1 अपॉन में 4/3। सो एलसीएम लेंगे 3 24 आ जाएगा, 24 और 16 हो जाएगा 40/3 और नीचे है 4 और ये 3 ऊपर चला है, 3 से 3 कट गया, 4 से 8 कट गया, 10 टाइम में, तो आंसर कितना आया 10 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। सो आप कैसे भी कर सकते हो इसे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा बराबर का 3 sin थीटा, सो √3 sin बाय cos इक्वल दे रखा हमारा 3 sin से। सो अगर हम sin थीटा को अपॉन में ले आए तो ये वैल्यू कट जाएगी, और अगर इस √3 को यहाँ पर ले जाएं तो इससे क्या पता चलेगा, यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि cos को इधर ले जाते हैं, तो देखिए cos इधर जाएगा, √3/3 की बात करें तो ये वैल्यू कट के कितनी बनेगी 1/√3। इसका मतलब यह हुआ कि cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ से 1/√3 के बराबर आ रहा है, तो बेस हो गया हमारा 1 और यह बन गया हमारा √3। सो अब हम यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह हमारी कितनी बनकर आएगी। उसके बाद में हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा दे रखा है 13/12, तो यानी कि ये है हमारा हाइपोटेनस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से बेस की बात करें तो बेस हो जाएगा यहाँ से 5, इसे हम थीटा मानेंगे, ये 12 है और ये हमारा 13 है। वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया था, cos 90 - थीटा यानी कि sin थीटा, साइन को इधर ले जाएंगे तो √2 - 1 sin थीटा आ जाएगा, साइन को इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये बन गया हमारा cot थीटा, और cot थीटा ही हमसे पूछा गया था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, 2 इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स का 2, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा एंगल यहाँ पे पुट किया जाए कि वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। एक तो तरीका ये है हिट एंड ट्रायल लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से डायरेक्टली थीटा की वैल्यू हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, किसी भी एक को पहले सिंगल टर्म में बदलिए। यहाँ साइन है तो इसे भी साइन में बदल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बदला गया है 2 sin स्क्वायर थीटा -1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो देखिए माइनस से बन जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, -1 इधर जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। साइन स्क्वायर यदि 1 है तो हमने पढ़ा है कि साइन थीटा भी 1 के बराबर होगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी 90 डिग्री ही रही होगी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम रिपीट हो रखा है एक तरीके से क्वेश्चन,
√3 tan थीटा -1 दे रखा, तो -1 इधर जाएगा, +1 1/3, तो tan थीटा आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया कि यहाँ से इन्होंने सीधे साइन और कॉस की वैल्यू नहीं निकाली, इन्होंने पहले tan निकाल लिया, तो tan की वैल्यू आ गई 30। अब इसमें पुट कर देंगे और अपना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारी यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में या इससे प्रीवियस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।